सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू साइंस सरल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया था और उसमें मैंने बताया था कि फीमेल पार्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैंने उसी का एक सेक्शन, एक छोटा सा इनलार्जमेंट बना रखा है। तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन में मैंने इस तरीके के कुछ पार्ट को फीमेल पार्ट बताया था। तो इसका फटाफट से लेबलिंग कर लेते हैं इस डायग्राम की, इससे आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो फीमेल पार्ट है इसको हमने पिस्टिल बोला था, राइट? पिस्टिल बोला था, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट जो ये लॉन्ग ट्यूब है इसको मैंने बताया था स्टाइल, ठीक? एंड द थर्ड पार्ट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर बच्चों आपको क्या मिलता है? ओव्यूल मिलता है, ठीक है? तो ये जितना भी सारा प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस का, ये इस ओव्यूल से ही रिलेट करता है। ये ओव्यूल किस तरीके से बनता है सेल डिवीजन से, आज हम वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, इस ओव्यूल को बनाना है, ठीक? तो अभी इसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, ओवरी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर गाइनोशियम, ये दोनों ही सेम टर्म है जो कि इस फीमेल पार्ट के लिए यूज होते हैं। तो आइए बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो पूरा ये जो प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस का, ये शुरू होता है एक सेल से, ठीक है? एक नॉर्मल प्लांट सेल जो कि हमको फ्लावर के इस पार्ट में मिलती है, पोर्शन में मिलती है, जिससे ये डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अभी आप सोच लीजिए, ये जो सेल है ये इधर है, ठीक? और ये वाला स्ट्रक्चर बना नहीं है, और हम इसी स्ट्रक्चर को बनाने के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड है। यहाँ 2n का मतलब है एक डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में है, ठीक? मतलब एक नॉर्मल सेल। अब क्या होगा, जो ये सेल होती है इसको हम बोलते हैं, जैसे कि वहां पर हमने एंथर का जब फॉर्मेशन हो रहा था, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था एंथर में, तब हमने एक चीज देखी थी कि उसको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला था, जो सेल डिवाइड करती है। तो यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो जो भी सेल डिवाइड करना शुरू करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक? और मदर सेल बच्चों हमेशा 2n क्रोमोसोम्स वाली होती है। अब ये जो मेगा मदर स्पोर सेल है ये क्या करेगी? ये मियोसिस करेगी। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसका मतलब है एक सेल से 4 सेल्स का बनना। और ये जो सारी सेल्स होंगी इनको हम, क्योंकि मदर सेल से बन रही है, इनको हम डॉटर सेल्स बोल देते हैं। तो 4 डॉटर सेल्स मियोसिस के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद आप यहाँ देख लें कि इन सभी सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो मदर सेल का हाफ होगा। यानी कि अगर यहाँ 2n है तो सब में एक एक क्रोमोसोम, यानी कि n सिंगल क्रोमोसोम आपको यहाँ मिलेंगे। इस पूरे डिवीजन की खास बात यह है कि अगर 4 सेल बन रही हैं मदर सेल से, तो केवल एक सेल ही ऐसी स्पेशलाइज्ड होती है जो सरवाइव करती है। बाकी तीनों जो सेल हैं वो आगे जाकर डीजेनरेट हो जाती हैं, मतलब ये कुछ नहीं बनाती, ठीक है? तो ये तीनों सेल डीजेनरेट हो जाती हैं और एक सेल बचती है जो आगे डिवाइड करती है, ठीक? अच्छा बच्चों, यहाँ पर मियोसिस हो रहा था, पर जो सेल बची जिसने सरवाइव किया, इसमें क्रोमोसोम का नंबर था n, तो ये जो स्पेशल सेल थी ये क्या करती है? माइटोसिस करती है, ठीक है? पहले क्या होगा, मदर सेल मियोसिस करेगी, ये सेल माइटोसिस करती है, जिसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ना कि 4 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन अ सेल सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होती है, राइट? तो देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए एक सेल से, ठीक? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और इवेंट होता है यहाँ पर, फिर से एक बार और माइटोसिस होती है। एक बार मियोसिस, फिर एक बार माइटोसिस, और फिर दूसरी बार भी माइटोसिस होती है, ठीक? जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज चलेगा। अगर ये n है तो ये भी n होगा, और ये n है तो ये भी n ही होगा। बस क्या होगा, न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, 1 के 2 हो गए, अब 2 के 4 हो जाएंगे। इस सेल ने 2 बनाए और इस सेल ने 2 बनाए। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक? अभी ये विद इन अ सेल ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। अच्छा, इसमें टेट्राड नाम की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। टेट्राड कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट्राड कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बनता है, ठीक है?
मेगास्पोरोजेनेसिस में टेट्राड नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से बच्चों इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस नहीं सॉरी माइटोसिस होगा, मतलब कि वही जो यहाँ पे होता आ रहा था कि ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगी और इस तरीके से यहाँ पर 8 सेल या 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। आपको दिख रहा होगा, आप इन्हें काउंट करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो 8 सेल्ड स्टेज है यही आपकी फाइनल स्टेज है। इस 8 सेल्ड स्टेज को बोला गया है एम्ब्रियोसेक। क्या बोला गया है? एम्ब्रियोसेक। तो ये जो एम्ब्रियोसेक है ये पूरे डिवीजन का आउटकम है, रिजल्ट है। यहाँ तक अगर कोई सेल यहाँ तक डिवाइड करके चीजें बना लेती है, सेल बना लेती है, तो उसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा गया है। ये प्रोसेस अब यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट का मतलब है कि ये सेल बन चुकी है, अब ये वेट करेगी कि कब पोलन आकर स्टिग्मा पर लैंड करे और यहाँ से पोलन ट्यूब बनाकर इसको फर्टिलाइज करे। इस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया मेगास्पोरोजेनेसिस, पर जब मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, ये रेडी है, वहां पर हमने अभी रेडी किया था, क्या रेडी किया था? पोलन ग्रेन रेडी किया था। तो पोलन ग्रेन जब इसके स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, जो कि मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो जब वो यहाँ पे लैंड करेगा और इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, उसी को कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल में। तो आई होप आज का जो छोटा सा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। एंड आई मस्ट से दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जितना भी पूरा प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस का, वो इस फ्लो चार्ट की ही हेल्प से करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करिए और फिर इसको पॉइंट वाइज डिफाइन कीजिए। तो आई होप आज का ये टॉपिक सरल करने में साइंस सरल ने आपकी मदद करी होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।